मुनिराज करपात में आहार क्यों करते हैं? पहली बात, उनका एक नियम है। अभी एक अम्मा जी ने बात कही, आप परिग्रह, क्योंकि परिग्रह अपने पास वो एक धागे के बराबर भी अपने पास परिग्रह नहीं रखते हैं, इसलिए वो भोजन थाली पात्रों में ग्रहण नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, इसलिए मुनिराज करपात में आहार ग्रहण करते हैं कि भोजन जूठा ना छूटे, और वो हाथ में उतना ही लेंगे जितनी उनकी आवश्यकता है। थाली में तो कोई यहाँ से डाल रहा, कोई वहां से डाल रहा, कोई पीछे से, कोई नीचे से, कोई ऊपर से, कोई पीछे से, पर हाथ में जो उनकी इच्छा होगी, बिना उनकी स्वेच्छा से आप रसगुल्ला उनके मुंह में तो घुसाओगे नहीं, डायरेक्टली खोल दो, नहीं, जितनी आवश्यकता। इसलिए मुनिराज हाथ में जो आ गया उसको नीचे भी नहीं डालते हैं। क्यों? डालने से अंतराय, ग्रास पतन का अंतराय। मुनिराज भोजन जूठा ना छूटे, इसलिए करपात में आहार ग्रहण करते हैं। भोजन का अपमान ना हो, क्योंकि भोजन भगवान है और भाग्यवान को भोजन नसीब होता है। भोजन किसको नसीब होता है? भाग्यहीन को नहीं। किसको नहीं? नसीब वाले फूटी किस्मत के धनी को नहीं। किसको? जो किस्मत का धनी है उसको भोजन नसीब होता है। आप सब किस्मत के धनी हो। और महाराष्ट्र कर्नाटक में लोग भोजन का अपमान नहीं करते, इसलिए तुम हाथ से खाते, चम्मच से क्यों नहीं खाते? हाथ से खाने का आनंद ही अलग है। हाथ से खाने का स्वाद ही अलग है। अब किसी भी फल को अब सेंगा खाओ, उसको पीसेस करके खाओ, दोनों में स्वाद में अंतर आएगा। अब पीसेस करके खाओ, अब अंगूर को डायरेक्ट सीधा खाओ और उसके पीस करके खाओ, दोनों में डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर। हाथ से भोजन करो और चम्मच से खाओ, अलग अलग। चावल को तुम चम्मच से खाओ, चावल को गूंद के मचा के हाथ से खाओ। खीर को हाथ से खाओ, चम्मच से खाओ, कितना अंतर। और जब तक थाली को पूरा यूं समेटा ना जाए घी से निवेदन कर रहा हूं। तो मुनिराज इसलिए करपात में आहार ग्रहण करते हैं कि भोजन का अपमान न हो। एक बात, उनका अपरिग्रह का व्रत है। दूसरी बात, तीसरी बात, उतना ही लेंगे जितनी जिससे भोजन का शोधन हो जाए। इतना भी पूरा अंजलि ओवरलोड नहीं भरते कि वो देखते भी न बने, उतना ही लेंगे जिससे शोधन क्रिया भी हो जाए, पर भोजन का अनादर अपमान ही ना हो।